Good morning, children. How are you all? Welcome to English class, children. Okay, children. वैसे हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है, लेसन 7. इसके वर्ड मीनिंग्स मैंने नहीं करवाए थे, तो वो मैं आज आपको करवा रही हूँ. Okay, children. Most of the word meanings are given in your book, but some meanings I have written from my side also. I think for you they are some difficult words, 4 to 5 words. Rest the meanings are given in book. Okay, children. So now let's start. Now first is became indifferent. किसी से अपने व्यवहार में बाद में बदलाव कर लेना. अच्छा व्यवहार पहले आपको उसके साथ अच्छा नेचर था, अच्छा व्यवहार था, लेकिन अब आपने उसके साथ अच्छे टर्म्स दिए या आपने अब उसके साथ खराब नेचर कर लिया या किसी ने आपके साथ कर लिया. मतलब जब नेचर चेंज हो जाता है, अच्छे से बुरा होता है, तो हम कहते हैं became indifferent. Lost interest in or did not care. Now, second is grudge. grudge जब हम किसी को कोई चीज बिना अपनी मर्जी के दे, नाराजगी से दे या गुस्से में दे, that is called grudge. जब आप अपनी मर्जी से नहीं देते हैं, उसको नहीं देते. थर्ड इज swallowed these insults. swallowed these insults का मतलब है जब आप कोई बेइज्जती करो और आप चुपचाप उसको सह लो. दैट इज कॉल्ड swallowed. मतलब अपनी जो इंसल्ट है उसको निगल लेना. मतलब उनको बर्दाश्त करना. Now mum means to चुप रहना, keep quiet, silent. साइलेंट भी कर सकते हो, क्वाइट भी लिख सकते हो चिल्ड्रन. एंड मेक इट अप. मेक इट अप मतलब आप कोई लड़ाई, आप किसके साथ लड़ाई, किसी का आपके साथ लड़ाई है, किसी दो बंदों के बीच में आपस में कोई लड़ाई और आपस में सब पैचअप कर लेते हैं. पैचअप को जो हम कहेंगे ना कि हाँ ठीक है, ओके, दैट इज कॉल्ड टू मेक अप.
And now sixth is children. Nominate, तो I think you all know what do you mean by nominate. Propose, suggest someone's name for something. मैं इसको nominate करता हूँ, so you know the meaning of I think nominate. Abide by is accept और act in accordance. मतलब किसने कैसे करना है और आपने वैसा ही किया तो मीन्स यू अबाइड बाय हिज और हर डिसीजन. सेल्डम मीन चिल्ड्रन बहुत कम. जिसको हम रेयरली कहेंगे यानी कि बहुत कम, कभी कभार. टाइट स्पॉट मीन्स डिफिकल्ट सिचुएशन. Difficult situation. And here one meaning and as at one deviate, move away from or leave. Now here the word meanings of given in the book are in. So some I have written for you children. It is called wretched. Now wretched means in the state or quality of being worthy. Now wretched means children. इसमें जो कॉन्टेक्स्ट था वैसे वेस्ट का मीनिंग अगर आप हिंदी में लो तो टूटा हुआ होता है और इसमें इस लेसन के कॉन्टेक्स्ट में हम कहेंगे कि ऑफ पुअर क्वालिटी. वैसे वेस्ट का मीनिंग होता है खराब, बेकार और टूटा हुआ इन हिंदी. Now 11th is dignity. इसे हम अपना आत्मसम्मान कहते हैं ना, डिग्निटी. The state or quality of being worthy of honor or respect. जब हम किसी की रिस्पेक्ट करें या कोई हम किसी को मजबूर करते हैं अपनी रिस्पेक्ट करने पे कि हम इतने अपने आत्मसम्मान के साथ उस चीज को लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और रहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिग्निटी. लास्ट चिल्ड्रन इट्स अनब्रेस्ड. हम सिंपल शब्दों में कहेंगे तो टू हग और इन हिंदी गले लगाना या अपनी बाहों में
किसी को लेना, तो प्यार से किसी को अपने हम गले भी नहीं लगाते तो ऐसे बाहों में लेते, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रेस्ड। टू हग। सो दीज आर द वर्ड मीनिंग चिल्ड्रन। नाउ लेट्स रिवाइज। अब हम इनको रिवाइज कर लेते चिल्ड्रन। नाउ फर्स्ट इज बिकेम इनडिफरेंट, बदल जाना, इसे हम कहेंगे लॉस्ट इंटरेस्टेड और डिड नॉट केयर। ये नेगेटिव सेंस में है बदल जाना। ओके, किसी में हमने इंटरेस्ट खो दिया, किसी ने इंटरेस्ट खो दिया, एंड डिड नॉट केयर, अब केयर नहीं करता। नाउ ग्रज्ड, ग्रज मीन्स गेव अनविलिंगली, बिना अपनी मर्जी और गुस्से में कोई चीज देना। swallowed these insults, tolerated them, swallowed these insults, tolerated them, बर्दाश्त करना। मम, साइलेंट, क्वाइट, चुप रहना। टू मेकअप, टू मेकअप चिल्ड्रन, टू स्टॉप कॉलिंग, लड़ाई खत्म कर देना और समझौता कर लेना, दैट इज कॉल्ड टू मेकअप। अबाइड, एक्सेप्ट, कि हाँ ओके ठीक है, इसलिए कोई रीजन है, कोई रूल है और हमने उसमें हाँ बढ़ ली, रजामंद है, दैट इज कॉल्ड अबाइड। सेल्डम, रेयरली, बहुत कम। टाइट स्पॉट, डिफिकल्ट सिचुएशन। डेविएट, मूव अवे फ्रॉम और लीव। डेविएट मतलब वहां से जगह चले जाना, या जैसे फॉर एग्जांपल आजकल काफी स्टूडेंट्स डेविएट हो रहे हैं अपनी पढ़ाई से, मतलब अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा अलग हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास आजकल ज्यादातर मोबाइल रहता है, तो उसकी वजह से वो गेम खेलते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम डेविएट यूज कर सकते हैं, मतलब किसी से दूर जाना या किसी चीज से दूर जाना या उससे अलग होना। फ्रेश, ऑफ पुअर क्वालिटी, और हिंदी में क्या है आप इसको ऐसे कह सकते हो, टूटा हुआ या बेकार, इन द सेंस क्वालिटी में बेकार। डिग्निटी, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ ऑनर और रिस्पेक्ट। हमें वो क्वालिटी, किसी में वो क्वालिटी है या उस समय वो सिचुएशन है कि उसने बहुत ही आत्मसम्मान के साथ किसी ने वो काम किया है या रहता है, तो इट इज कॉल्ड डिग्निटी। अम्ब्रेस, टू हग, इन हिंदी गले लगाना या बाहों में लेना। सो आई थिंक children, these word meanings you have to do in this handwriting only in your fair notebook. And one thing children, आपने देखा होगा मेरा जो है, देखो मैंने सेकंड लाइन में भी मेरा मीनिंग आ रहा है, बट आई हैव नॉट रिटन इट हियर, मैंने इधर नहीं लिखा है। यू हैव टू राइट इन द सेम, आपको मीनिंग के कॉलम में ही लिखना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आप देखेंगे कि एक ही लाइन में है सब वर्ड मीनिंग। ऐसा नहीं कि मैंने एक इधर से स्टार्ट कर दिया, अब ये इधर खत्म हो रहा है तो मैंने इधर से स्टार्ट कर दिया, लाइक zigzag lines, it doesn't look nice children, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। whether your word meanings end here or whether it ends here, चाहे वो इधर एंड हो चाहे वो इधर एंड हो, आपकी मीनिंग्स एक ही लाइन से स्टार्ट होंगी। ओके चिल्ड्रन, लाइक दिस, it doesn't matter whether the word is ending here or it is ending here, तो कहाँ भी एंड हो, it doesn't matter, you have to start with it like this. And सेम वे वर्ड्स भी जो है एक ही रो में हमने लिखे हुए हैं, इधर हमें मतलब नहीं वो कहाँ खत्म हो रहे हैं। ओके, से लाइक वाइज मीनिंग्स भी आपको ऐसे लिखने हैं, और अगर मीनिंग दूसरी लाइन में आता है तो सेम उसी के नीचे लिखेंगे। ओके चिल्ड्रन, एनी क्वेरी लाइक दिस यू कैन आस्क मी, एंड चिल्ड्रन जिनको कल पीटीएम में आज पीटीएम में बुलाया है तो प्लीज कम। ओके चिल्ड्रन, बाय फॉर टुडे, थैंक यू।